की माँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी पहाड़ी इलाके में एक बोर्डिंग स्कूल था, जहाँ पर 3 दोस्त प्रयाग, रोहन और हिमांशी रहते थे। वो हर समय एक साथ रहते थे, लेकिन रात में हिमांशी को गर्ल्स हॉस्टल में जाना पड़ता था। प्रयाग और हिमांशी बहुत शरारती थे, लेकिन रोहन समझदार था। एक दिन वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। यार रोहन, मैंने सुना है हमारे बोर्डिंग स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के साथ वाले जंगल में भूत रहते हैं। हाँ यार, मैंने भी सुना है। वो हमारी वार्डन है ना, शांति आंटी, उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन उन्हें कैसे पता? अरे बुद्धू, वो काफी समय से स्कूल की वार्डन है। उन्हें पता नहीं होगा तो क्या तुझे पता होगा? ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब दिल का वहम होता है। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना हम उस पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाएं? हिमांशी, क्या तुम पागल हो गई हो? उस जंगल में जाना कितना खतरनाक हो सकता है, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है? हाँ, बात तो सच है। वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भूत है या नहीं। प्रयाग और हिमांशी की बात सुनकर रोहन ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन दोनों के आगे रोहन की एक भी नहीं चली। फिर अगले दिन सुबह तीनों स्कूल से निकल गए और सीधा उस पहाड़ी के पास पहुँचे। अरे यार, हम यहाँ आ तो गए, लेकिन इस पहाड़ी को पार कैसे करेंगे? अरे तुम टेंशन ना लो, हम सब कर सकते हैं। अब तीनों दोस्त पहाड़ी पर चढ़ तो गए, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पहाड़ी से दूसरी तरफ जंगल में कैसे जाएं। वो तीनों ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक हिमांशी को कुछ दिखा। प्रयाग, रोहन, जल्दी आओ, यहाँ देखो, यहाँ पर पेड़ों के पीछे सीढ़ियाँ हैं, जल्दी देखो। हिमांशी की बात सुनकर प्रयाग और रोहन वहाँ भागते हुए पहुँचे। उन्होंने देखा तो वहाँ सचमुच सीढ़ियाँ थी। वो तीनों सीढ़ियों से नीचे जंगल में जा ही रहे थे कि अचानक हिमांशी का पैर फिसल गया और वो जंगल में गिर गई और प्रयाग और रोहन वहीं रह गए। अब हम क्या करें? हम उसे कैसे ढूंढे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ये घबराने का टाइम नहीं है, हमें हिमांशी की मदद करने के लिए जल्द ही नीचे पहुंचना होगा। जैसे ही वो दोनों जल्दी से जंगल में पहुँचे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जब उन दोनों ने ध्यान से सुना तो वो एक पायल की आवाज थी, जैसे कोई पायल पहनकर उनके करीब आ रहा हो। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए और हिम्मत बांधकर उस पायल की आवाज की तरफ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक औरत को खड़ा देखा। प्रयाग, यार देख, वहाँ कोई औरत खड़ी है। ये कोई डायन या चुड़ैल तो नहीं? अब तो हमारा मरना पक्का है। चल देखते हैं ये कौन है और कहाँ से आई है। वो दोनों एक दूसरे को हिम्मत बांधते हुए उसके पास गए। जैसे ही उन्होंने उस औरत को देखा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि उनके स्कूल की वार्डन थी। शांति आंटी, आप इस घने और डरावने जंगल में बिल्कुल अकेली क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल में किसी को पता चल गया तो जानते हो ना क्या होगा। शांति की बात सुनकर प्रयाग और रोहन ने उन दोनों से माफी मांगी और हिमांशी के गुम हो जाने की बात बताई। ये सुनकर शांति बोली, ये क्या बोल रहे हो? कहीं हिमांशी किसी खतरे में न पड़ गई हो। हे भगवान, कहीं जंगल का भूत उसे देख न ले। ये कहकर शांति आगे आगे और वो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे और वो तीनों हिमांशी को आवाज लगाने लगे। हिमांशी, कहाँ हो तुम? हिमांशी, हिमांशी, हिमांशी। उन्हें काफी देर हो गई, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। तभी अचानक हिमांशी की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। वो तीनों हिमांशी की आवाज की तरफ दौड़कर गए तो जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। वहाँ एक बड़ी बड़ी और लाल लाल आंखों वाला भूत खड़ा था, जो देखने में बहुत भयानक था।
हिमांशी उससे थोड़ा दूर खड़ी थी और वो हिमांशी के पास आने की कोशिश कर रहा था। तभी शांति उस भूत के सामने खड़ी होकर बोली, मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू किसी इंसान के सामने नहीं आएगा और ना ही किसी इंसान को डराएगा। मैं इसके पास नहीं गया, ये चालाक लड़की खुद ही मेरे पास आई थी, जबकि मैंने इसकी जान बचाने के बाद इसे जाने के लिए बोल दिया था। ये वापस नहीं गई और मेरा पीछा करने लगी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्रयाग, रोहन और हिमांशी जितना हैरान भूत को देखकर हुए, उससे ज्यादा हैरान वो इस बात पर हुए कि शांति आंटी उस भूत से इतनी सहजता से बिना डरे कैसे बात कर रही हैं। बात तो हैरानी की थी ही, लेकिन फिर भी अब घने जंगल में शांति के अलावा उनका है ही कौन, इसीलिए वो चुपचाप होकर सुनने लगी। लेकिन जब रोहन से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, आंटी, आप इस भूत से इतनी सहजता से कैसे बात कर रही हो? क्या आपको डर नहीं लग रहा? ये बात सुनकर भूत को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, तू कौन होता है एक माँ और एक बेटे को बात करने से रोकने वाला? मैं अभी तेरी जान ले लूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जाओ यहाँ से। भूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो तीनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। तभी हिमांशी बोली, क्या कहा तुमने? शांति आंटी तुम्हारी माँ है? हाँ, ये औरत मेरी माँ है जो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। शांति आंटी भूत की माँ है? ये भूत की माँ कैसे हो सकती हैं? तब आंटी ने सारी सच्चाई बतानी शुरू की। हाँ, ये सच बोल रहा है। ये भूत मेरा ही बेटा है और मैं इसकी माँ। ये तुम्हारी ही तरह उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। एक दिन ये सबसे छुपते छुपाते इस जंगल में आ गया और यहाँ आकर इसने एक सांप के बच्चे को मार दिया और उस सांप की माँ नागिन ने मेरे बेटे को श्राप दे दिया कि ये उम्र भर जंगल में भटकेगा और वो भी भूत बनकर। तभी से मैं जंगल में भटक रहा हूँ और मेरी माँ मुझसे रोज मिलने आती है। आज भी मिलने आई थी, लेकिन तुम लोग यहाँ आ गए। आंटी, तो क्या आपका बेटा हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, मैं उस नागिन के पास गई और उससे रो रो कर अपने बेटे के लिए मदद मांगी तो उसने कहा कि घने जंगल में यदि ये किसी की मदद करे और वो बिना डरे मेरे बेटे को सच्चे दिल से धन्यवाद बोल दे तो मेरा बेटा ठीक हो सकता है। सब जानने के बाद आंटी और तीनों दोस्त भारी मन से वहाँ से जाने लगे। तभी हिमांशी को कुछ याद आया और वो पीछे मुड़कर दोबारा भूत के पास गई। सब लोग देख रहे थे कि हिमांशी ये कर क्या रही है। हिमांशी ने बिना डरे भूत का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, जब मैं पहाड़ी वाली सीढ़ियों से नीचे गिरी तो तुम जमीन पर गिरकर मर भी सकती थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशी के ऐसा बोलते ही भूत श्राप से मुक्त हो गया और एक बहुत ही सुंदर लड़के में बदल गया। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और जंगल से निकलकर बोर्डिंग स्कूल वापस चले गए और वो लोग मस्ती के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब वो 3 नहीं बल्कि 4 पक्के दोस्त बन गए थे, क्योंकि शांति आंटी का बेटा भी उनकी टीम में शामिल हो गया था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।